भारत को संविधान और मनुस्मृति दोनों की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया था 1935 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम आज तक संविधान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों का ये संविधान कानून, नियम और व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने दलालों के द्वारा भारत की जनता पर शासन करने के लिए बनाया था। इसलिए इससे जो भी लाभ मिलता है वे अधिकतम केवल अंग्रेजों के उन्हीं दलालों को मिलता रहा है, जिससे अंग्रेज केंद्र सरकार के नाम पर भारत की दलाली करवाते रहे हैं। यदि कोई नेता सरकार में बैठकर जनता के हित में काम करने लगता है तो अंग्रेज उसे जान से मार डालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें अंग्रेजों ने मरवा दिया, क्योंकि वो जनता के हित में काम करने लगे थे। जबकि आज भी अंग्रेजों के कानून और व्यवस्था में जनता का हित भूलकर केवल जनता को लूट कर अंग्रेजों को देने का काम किया जाता है। ऐसा अकेले भारत में है, ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में यही चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या करवाना और ऐसे ही कई देशों के प्रमुखों को भी किसी भी तरह मारा गया है। ताज़ा उदाहरण कोरोना वायरस की महामारी की पोल खोलने वाले तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मगुफली का है, जिन्होंने भेड़, बकरी, पपीता, केला सहित कई जानवरों और फल सब्जियों की सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे और सभी पॉजिटिव निकले। इस खबर से पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी का झूठ उजागर हो गया था। इसलिए मगुफली को ही मारकर लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि उनकी मौत कोरोना से हुई। अंग्रेजों की साजिशपूर्ण व्यवस्था के कारण आज भारत की जनता आज़ादी के 75 साल बाद भी मौलिक अधिकारों से वंचित है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने की योजना तो है, लेकिन 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने की नहीं है। जितना पैसा 80 करोड़ लोगों को राशन देने की व्यवस्था में लगा रही है सरकार, उतने पैसे में व्यवस्था बनाकर 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार और अंग्रेजों का फार्मूला जनता को भिखारी बनाकर रखना है, न कि इज्जत से काम करने देने का। हिंदू मुस्लिम का फार्मूला जैसे एक दूसरे में नफरत भरने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया है आज तक, ऐसे ही संविधान और मनुस्मृति का फार्मूला बनाया गया है। भारत को दोनों की जरूरत नहीं है। जनता की खुशहाली के लिए भारत की अपनी व्यवस्था, अपने कानून और अपने नियम बनाने की जरूरत है। इसके लिए सबसे ऊंचे पद पर बैठे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराना चाहिए। बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। पुलिस व्यवस्था हटाकर अब थाने में भी सेना की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्मी के जवान जब थानों में रहेंगे तो देश में अपराधियों पर भी अंकुश लगेगा। एक देश एक चुनाव से भी कुछ नहीं होगा। जनता को ही सभी को सीधे चुनने का अधिकार होना चाहिए। न्यायालयीन व्यवस्था में जब कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायाधीशों को चुना जा सकता है, तब क्या जनता द्वारा चुनाव करके नहीं चुना जा सकता? जहाँ भी जितना टैक्स लिया जा रहा है, हर वस्तु पर वह अलग से लिखा होना चाहिए, ताकि जनता को ये एहसास रहे हमेशा की पूरी सरकारी व्यवस्था को जनता ही मालिक की तरह पाल रही है। दिन रात मेहनत करके, ना कि सरकार में बैठे मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारी जनता को पाल रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड करें, पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।